नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जिन पार्किंसन पेशेंट में बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चलने में बहुत दिक्कत होती है, वो किस तरह से चेयर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे उनकी लेग में पावर ज़्यादा आ जाए। क्योंकि लेग में अगर हमारे पास पावर है, हम ढंग से चल पा रहे हैं, ट्रेमर्स कम है, तो उससे पेशेंट इंडिपेंडेंट रहता है। अगर यही लेग हमारी काम करना बंद कर दे या में हम चल ना पाए तो हम वहीं पर पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने घर वालों पे। तो अपनी लेग्स को प्रॉपर शेप में रखना, प्रॉपर स्ट्रेंथ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, ईजी तरीके से कर सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आपने स्ट्रेट चेयर पे बैठना है। बैक थोड़ी सी आप पीछे लगा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चेयर की बैक से हट के बैठ सकते हैं और लेग को उठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पर हल्का सा पेन और आपको थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पे पेन आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि हमने मसल को स्ट्रॉन्ग करना है। इसी तरह से हम सेकंड टाइम करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, झुकना नहीं नीचे की तरफ, इस तरह से करना है, ऐसे नहीं करना। आपने अपनी जो बैक है वो स्ट्रेट रखेंगे तब हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी होती है एक्सटेंशन। हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बैक स्ट्रेट ही रहेगी। अब जब आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने घुटने के पीछे आपको स्ट्रेस महसूस होगा कि यहाँ की जो मसल्स हैं उन पर लोड जा रहा है। इसी तरह से हम अपनी राइट साइड भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 टाइम्स करके आपको दिखा रहा हूं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसे 20 टाइम्स भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एंकल्स पे करेंगे। एंकल्स पे हमने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। उसमें हमने लेग्स को बाहर की तरफ खोलना होता है, तो जितनी वो दूर जा सकती है उतना हम दूर लेके जाएंगे। बैक को जितना हो सके स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से हम राइट साइड की करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये उन पेशेंट के लिए अच्छी है जो चल नहीं पा रहे, ये चलने में उनको बहुत डर लगता है। जो पेशेंट चल सकते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहती, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारी पूरी बैक काम करती है बैलेंस मेंटेन करने में। इनका बैलेंस नहीं बन रहा वही इसको सिटिंग पोजीशन में करेंगे। जो पेशेंट चल पा रहे हैं उनके लिए हमने और एक्सरसाइज इस चैनल पे बना रखी है, आप उनको जाके देख सकते हैं, जिससे आप बेटर अपने आप को महसूस करें। सिर्फ एक्सरसाइज से काम पार्किंसन में नहीं बनता, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो मर रहे होते हैं, इससे ब्रेन के अंदर डोपामिन कम रिलीज हो रहा होता है। और डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो आपको दो चीजें देता है। पहला है मसल्स पे कंट्रोल, अगर ये कम है तो हाथ पैर आपके कांपेंगे। दूसरी चीज क्या देता है, वो आपको खुश रखता है। जब हम कोई अपनी पसंद की चीज अपने सामने देखते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो डोपामिन अपने आप रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना है, पहली चीज अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे उतना डोपामिन ब्रेन में ऑटोमेटिक तरीके से रिलीज होगा। और इसी वजह से जितने भी पार्किंसन पेशेंट होते हैं उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। पेशेंट को खुश रखने वाली चीज़ों के बारे में घर वालों को पता होना चाहिए, जिससे वो चीज़ें उनको ऑफर कर सकें और जितना हो सके पेशेंट खुश रहे। पेशेंट को चाहिए कि अपनी वो बॉडी पे काम करे, क्योंकि अगर ब्रेन का कंट्रोल बॉडी से खत्म होना शुरू हो जाएगा तो कंडीशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल बाद 10 साल बाद बहुत ज़्यादा
ड्रास्टिकली खराब हो जाती है। तो आपको अपनी बॉडी पे, अपनी ब्रेन पे काम करते रहना पड़ता है। पार्किंसन के अंदर स्पीड मायने नहीं रखती। मैं फिर से बोलूंगा कि एक्सरसाइज हम जो कर रहे हैं इसकी स्पीड मायने नहीं रखती। मैं इसे स्लो कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है स्ट्रेंथ। तो स्लो विथ पावर काम अच्छा है, बट स्पीड हमारे काम की नहीं होती। तो स्पीड पे ध्यान मत दीजिए कि कितनी देर में आपने पूरी एक्सरसाइज के सेट्स को किया। आप ध्यान दीजिए कि कितनी स्टेबिलिटी के साथ आपने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को किया, जिससे आपका ब्रेन जो है इन प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ले ले मसल्स के ऊपर और उसको अच्छी तरीके से आपकी हेल्प करे चलने में। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि पार्किंसन पेशेंट में हमें किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना हो कि ब्रेन की सेल्स को हम किस तरह से मरने से रोक सकते हैं, तो पूरी डॉक्टर्स की टीम है, मैं अवेलेबल हूँ। आप इन सब की हेल्प से पार्किंसन में आराम पा सकते हैं। इसी के साथ मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।